ऑलराइट, तो इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप दहुआ के डीवीआर को, यानी कि दहुआ का चाहे डीवीआर हो चाहे एनवीआर हो, आप उसको मोबाइल के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कई दफ़ा क्लाइंट आपको ये कहता है कि हमने कैमरा तो लगाया है लेकिन हमें क्या करना है, उसको मोबाइल के ऊपर कहीं से भी बैठे बैठे लाइव स्ट्रीमिंग करना है। चाहे मैं दिल्ली जाऊँ या मुंबई के किसी कोने में जाऊँ तो वहाँ पर मुझे वो दिखना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपके पास में दोनों प्रीमाइसेस पर इंटरनेट होना ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट इंटरनेट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी मेथड को हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले कि कैसे होगा, और मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में इस प्रोसेस को आप वापस से रिपीट करोगे अपने अपने मोबाइल पर। ऑलराइट, तो सभी लोग रेडी है? यस और नो? ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक केबल आया हुआ है। ये केबल कहाँ से आया है? ये हमारे राउटर से आया है। अब राउटर अगर आप देखोगे तो आपके घरों में इस तरीके का या ऑफिस में कहीं ना कहीं इस तरीके का राउटर रखा होता है, तो हमारे ऑफिस में भी वहाँ पर जो है राउटर रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस राउटर के पीछे दो तरीके का पोर्ट होता है। एक वैन पोर्ट होता है जो मैंने कल भी आपको बताया था, और एक होता है लैन पोर्ट। तो आपको लैन पोर्ट से, वैन जो होता है वो आईएसपी के लिए होता है, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो अपना कनेक्शन इस वैन पोर्ट पर लगाकर जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने लैन से एक केबल लेना है और वो केबल आप अपने डीवीआर तक लेकर आ जाओ। ठीक है, डीवीआर तक। अब इसके बीच में जो दूरी होती है वो 100 मीटर के अंदर होनी चाहिए, ये ध्यान में रखो। 100 मीटर से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम इस तरीके के बीच में स्विचेस लगाते हैं, तो आप फर्दर फिर से 100 मीटर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो हर 100 मीटर पर हम क्या करेंगे, इस तरीके के स्विचेस लगाएंगे अगर ज़्यादा दूर जाना है तो। अदरवाइज हम इस स्विच के बारे में देखो डिटेल में सीखेंगे, जब लेवल 3 आप लोग सीखोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पर आपको क्या समझना है कि एक केबल आपको लाना है। तो जो मैंने पहले से ऑलरेडी एक केबल लेकर आया हूँ, हमारे राउटर के पीछे लगा हुआ है, वो चाहिए तो आप बाद में जाके देख सकते हो कहाँ पर लगा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास में एक डेमो के लिए राउटर रखा हुआ है। इसी लैन पोर्ट से एक केबल आपको क्या करना है, अपने डीवीआर में लाके छोड़ देना है। ठीक है, तो डीवीआर में कहाँ पर आपको लगाना है, तो हर डीवीआर के अंदर आपको इस तरीके का एक ईथरनेट पोर्ट दिखेगा, है ना। ये भी दहुआ का ही डीवीआर है, ये मॉडल और ये मॉडल में स्लाइटली डिफरेंस है, और यहाँ पर बहुत सारे मॉडल है। हर मॉडल में आप देखोगे, सीपी प्लस के मॉडल में देखो, हिगविशन के मॉडल्स में आप देखो, कोई और थर्ड पार्टी ब्रांड के मॉडल में देखो, सब में ईथरनेट आपको मिलेगा। यानी कि वायर्ड के थ्रू आप इसको डीवीआर को क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट पे लेकर जा सकते हो। तो वायर्ड के लिए हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ईथरनेट टेक्नोलॉजी, तो इसको हम ईथरनेट कहते हैं। तो हमको क्या करना है, वहां से एक केबल लाना है और हमारे ईथरनेट के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, यही सेम हम लाइव डिवाइस पर अभी करने वाले हैं। जो डिवाइस, तो यहाँ पर ये जो सेटअप है, ये सेटअप मैंने किया है कि आपने किया है? ये जो सेटअप है, ये जो यहाँ पर कनेक्शन आपने किया है, ये किसने किया है बताओ? आप लोग नहीं किया है ना, मैं तो सुबह लेट आया, राइट 10 मिनट। तो जहाँ पर आप लोग पहले आकर क्या करते हो, सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हो, राइट। तो यहाँ पर 2 कैमरा आपने लगाया है, ठीक है, कैमरा नंबर 1 और कैमरा नंबर 2, तो 2 कैमरा यहाँ पर लाइव है। यही 2 कैमरा आपके मोबाइल पर दिखने वाला है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एनालॉग कैमरा जो है वो कभी भी मोबाइल पे नहीं चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें लोग अलग अलग मिथ दिमाग में बिठाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लोग प्रॉपर लर्निंग नहीं करते। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एनालॉग कैमरा को हम कनेक्ट करते हैं हमारे डीवीआर के साथ में, और इसको सारा एनालॉग कैमरे का जो ऑपरेशन होता है वो सारी ऑपरेशन किससे होती है, हमारे डीवीआर से होती है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे डीवीआर को नेटवर्क पे ले रहे हैं, और डीवीआर के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है उसी कैमरे को हम मोबाइल के ऊपर स्ट्रीम करते हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि आईपी कैमरे में आपके पास दोनों टेक्निक होता है। आप एक सिंगल इंडिविजुअल आईपी कैमरा भी मोबाइल पे ले सकते हो, एज वेल एज अगर इसको कंट्रोलर पे लगाया है तो डायरेक्ट कंट्रोलर को भी आप ले सकते हो। तो आईपी कैमरे में आपको दोनों तरीके से सोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका एनालॉग कैमरा डायरेक्ट नेटवर्क पे नहीं जा सकता है, क्योंकि एनालॉग कैमरा क्या है, एनालॉग सिग्नल भेजेगा, तो वो एनालॉग सिग्नल आप कहाँ से आप राउटर या कहीं पर लगाओगे, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इथरनेट नहीं है, ना ही किसी तरीके का टेक्नोलॉजी है जिससे इसको इंटरनेट पे लेके जा सके। तो इसी वजह से यहाँ से जो केबल होता है वो हमारे कहाँ पर जाता है, हमारे डीवीआर पर जाता है। ठीक है, तो डीवीआर से फिर हम क्या करेंगे, हमारे नेटवर्क पर लेंगे। तो ये दिमाग में रख के चलो, ठीक है। यहाँ से हम केबल ले रहे हैं और इसको मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा करके दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर जैसे ही आप कनेक्शन करते हो तो यहाँ पर लाइट आता है, देख रहे हो, ये लाइट ब्लिंकिंग होना चाहिए। एक लाइट स्टेडी होगा और दूसरा लाइट ब्लिंक होगा। ठीक है, तो एक कनेक्टिविटी को बताता है कि आपका कनेक्टिविटी
है, कनेक्टेड है दोनों एंड से, और दूसरा जो ब्लिंक हो रहा है वो डेटा फ्लो बताता है, यानी कि आपका डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर कनेक्टिविटी कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखो कई दफ़ा ऐसा होता है, कहीं पर आप जाते हो ना गाँव वगैरह में काम करने के लिए, वहाँ पर आपके पास में राउटर या इंटरनेट देने का कोई फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि राउटर हो सकता है, राउटर तो आप कभी भी खरीद सकते हो, लेकिन इंटरनेट नहीं होता है। तो उसके लिए हम इस तरीके का राउटर दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं 4G राउटर, ठीक है। ये TP-Link कंपनी का आने वाला 4G राउटर है। ये 4G राउटर का जो मॉडल है MR100, TP-MR100। ये राउटर का बेनिफिट क्या है कि आप इसके अंदर सिम कार्ड लगा लो, अपने मोबाइल का 4G सिम कार्ड वो आप यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप सिम कार्ड लगाओगे तो इसकी एक स्मॉल सी सेटअप होती है, जो हम लेवल 3 पे देखेंगे। स्मॉल सेटअप होता है, वो सेटअप करने के बाद में यहां से केबल डायरेक्टली आप कहां पर लेके जा सकते हो, अपने DVR के ऊपर। तो जैसे ही आप DVR पे कनेक्ट करोगे ये ऑनलाइन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर सिम कार्ड। मेक श्योर कि सिम कार्ड में रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट तभी चलेगा, जाहिर सी बात है। तो आपको टाइमली इसको रिचार्ज करते रहना, अदरवाइज आपका डेटा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको, यस और नो? ऑलराइट। तो अब हमने क्या किया, इसको केबल के द्वारा कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर कुछ सेटिंग करेंगे। देखो आप लोगों के लिए मैंने पहले ही यहां पर स्टेप लिख के रख दिया है, ठीक है, कि आप लोग को क्या क्या करना है मोबाइल सेटअप के लिए। याद रखिए ये जो स्टेप है ये सिमिलर होता है ऑलमोस्ट सभी ब्रांड के लिए, 19-20 का फर्क होता है। वो धीरे धीरे जैसे हम मल्टीपल ब्रांड पे प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दावा का, चाहे आप DVR खरीदो, चाहे आप XVR खरीदो, चाहे आप NVR खरीदो, कोई भी प्रकार का कंट्रोलर लो, स्टेप्स आर सिमिलर, स्टेप नहीं बदल जाएगा, स्टेप वही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबसे पहले काम क्या करना है, कनेक्ट योर DVR ओवर नेटवर्क। क्या हमने किया, ये पहला स्टेप, यस और नो? कर दिया ना, अभी आपके सामने किया मैंने, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। अच्छा, दूसरा चीज क्या है यहां पर, सेकेंड नंबर, डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे अलग अलग कंपनी के अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, जैसे DMSS जो है ये दौआ के लिए बनाया गया है, उसके बाद में हिक कनेक्ट जो है ये आपका हिक विजन के लिए बनाया गया है, CP+ जो है ये आप CP+ ब्रांड के लिए क्या बनाया गया, GC मॉब करके। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के लिए क्या किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। आप CP+ का डाउनलोड करके हिक विजन नहीं चला सकते हो, ठीक है, या हिक विजन का डाउनलोड करके आप जो है दौआ का नहीं चला सकते हो। अदर ब्रांड का किसी में भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसके अपने ही क्लाउड सर्वर एप्लीकेशन होता है, उसी के डिवाइसेस उसके साथ में बाइंड हो सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, कोई यूनिवर्सल ऐप नहीं आ रहा है अभी फिलहाल मार्केट में कि आपने यूनिवर्सल थर्ड पार्टी कोई, और अगर आ भी रहा है तो मेक श्योर कि वो कितना ज़्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि आपके डेटा का सवाल है। तो हो सकता है कि कहीं पर कोई थर्ड पार्टी बना भी दिया तो उसको डाउनलोड मत करो विदाउट परमिशन। तो कंपनी से टू एंड वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आपको। तो डाउनलोड कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाके DMSS जो आप लोगों ने प्रोसेस ऑलरेडी कर दिया है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड, तो यहां पर आप देख सकते हो डाउनलोडेड हो चुका है, ठीक है, आप लोग के मोबाइल पे भी है। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तभी आपको प्रोसेस नहीं करना है, जब मेरा पूरा सिखाकर हो जाएगा फिर आप 10 बार करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोबाइल साइड में रख देना है फिलहाल तो, ठीक है। और उसके बाद में अब यहां पर DVR की ओर आते हैं हम, और यहां पर कुछ सेटिंग बता रहा हूं वो करना है। तो मेन मेनू में आपको जाना है। मेन मेनू में जाने के बाद में यहां पर आपको नेटवर्क करके एक ऑप्शन दिख रहा है, यस और नो बोलते जाओ, ठीक है। नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद में TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। तो यहां पर आपको जाना है, ठीक है। और इसके अंदर जाने के बाद में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा IP का, ठीक है। इसके अंदर मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करने के बाद DHCP को ऑन करना है। DHCP इसलिए ऑन करना है क्योंकि कई दफा लोगों को नहीं पता होता है कि IP एड्रेसिंग कैसे करना है, क्योंकि अभी आपका वो लेक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन 99% आप लोगों को ये DHCP मेथड ही यूज करना है। इससे होता क्या है कि हमारा DVR ऑटोमेटिक IP उठा लेगा। DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिकली क्या करेगा, आपके होस्ट को जो है वो IP एड्रेस असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में DHCP का काम होता है। तो ये कौन देता है, IP एड्रेस कौन देगा, राउटर प्रोवाइड करेगा। राउटर के पास में पहले से एक वो हम कह सकते हैं एक सेट होता है, ठीक है, IP एड्रेस का पोल होता है, ठीक है, पूल बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो IP एड्रेस का एक पूल होता है, तो पूल के अंदर से कोई भी एक IP जो फ्री होगा एक प्राइवेट IP उसको असाइन कर देगा। तो यहां पर देखोगे तो 0 हो गया, देख रहे हो 0.0.0.0, मतलब अभी दिया नहीं है, हमें अप्लाई करना है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो उसको IP असाइन करेगा। अब आपको क्या करना है, बैक जाना है।
और 2-4 मिनट के बाद या सेकंड्स के बाद आप जो है वापस से उसके अंदर जाओ। तो हम वापस से जाएंगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि इसने एक आईपी एड्रेस इसको दे दिया है 192.168.0.197। ये आईपी एड्रेस इसने असाइन कर दिया है राउटर ने हमारे डीवीआर को, और ये आईपी एड्रेस अब राउटर किसी और को नहीं देगा। पूरे घर में आपके पास में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे या डिवाइसेस होंगे उनका सबका अपना क्या होगा, यूनिक आईपी एड्रेस होगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हमने इसको अप्लाई कर देना वापस से, ये हो गया। मतलब यहां पर जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या था, इंस्टॉल एप्लीकेशन, ये तो हमने कर दिया है। ठीक है, गो टू मेन मेन्यू, नेटवर्क सेटिंग, टीसीपी आईपी, एनेबल डीएचसीपी। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, मैंने स्टेप लिखा है यहां पर। ठीक है, एक भी स्टेप यहां वहां नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट लिखा। और इतना एग्जैक्ट प्रिपरेशन आप लोगों को भी करना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में कोई पूछ लिया टेल मी द स्टेप्स कि क्या कैसे करोगे, तो आप लोगों को वो बताने आना चाहिए। एटलीस्ट 90% तो आप सही बता सको। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप देखोगे तो इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट 5th स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, आफ्टर असाइनिंग आईपी एड्रेस टू डीएचसीपी रीस्टार्ट द डीवीआर। कई केसेस में, जैसे हिगविजन का कुछ डीवीआर होता है, कई केसेस में डीवीआर को रीस्टार्ट करना कंपलसरी हो जाता है जब हम नया नया सेटअप करते हो। तो अगर कई बार आईपी एड्रेस नहीं ले रहा है तो डीएचसीपी ऑन करने के बाद में उसको रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट करने के बाद वो आईपी ले लेता है। ठीक है, बट मेरे सिनेरियो में अभी करने की जरूरत नहीं है, हमारा यहां पर आईपी ले लिया तो हम इस स्टेप को स्किप करके आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ गो टू मेन मेन्यू नेटवर्क, यानी कि अगेन हमको क्या करना है, नेटवर्क में जाना है। सेम सेटिंग के अंदर नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद P2P पे जाना है। P2P पे जाने के बाद में यहां पर इसको एनेबल करना है। देखो, ये देखिए, एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद यहां पर क्या स्टेटस लिखकर आ रहा है, ऑनलाइन। यानी कि ये पहले से देखो एनेबल्ड ही रहता है, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग, जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहां पर करके आपको दिखाया, आपने देखा कि मैंने डिफॉल्ट किया था डीवीआर को। ठीक है, ताकि आपको जीरो से सिखा सकूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पहले से एनेबल रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं है तो उसको करो। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको एनेबल कर दिया। एनेबल करने के बाद अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जो स्टेटस होता है उसको हमेशा चेक करना है, ऑनलाइन। जब तक ऑनलाइन नहीं है तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि तब तक आपको देखना है, मे बी राउटर में प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी केबल में प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी कनेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्डवेयर फिजिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है, लॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है। आईपी सही से उठाया ही नहीं, हो सकता है कि डीएचसीपी के द्वारा उसने आईपी लिया ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ ही और ही आईपी है, मतलब डिफॉल्ट आईपी शो कर रहा है अभी तक। तो ये हो सकता है, मे बी हार्डवेयर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, लॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो टोटली डिपेंड करता है। तो जब तक ऑनलाइन नहीं होगा तब तक आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर चेक करते रहना है। ठीक है, तो इसके कुछ चीजें हैं जो आगे समझाऊंगा, बट फिलहाल अभी के लिए याद रखो कि स्टेटस आपका ऑनलाइन। जब यहां पर आते हो, ये P2P क्या है, ये है हमारा पीयर टू पीयर कनेक्शन, यानी कि क्लाउड सर्वर के साथ में आपको क्या करना है, जब कनेक्टिविटी बनाना है तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको एनेबल करना होता है, P2P ऑप्शन को। यहां पर अगर आप देखोगे 2 बारकोड आपको दिख रहा है, राइट। एक मोबाइल क्लाइंट वाला और एक तो है डिवाइस सीरियल नंबर। यानी कि आपको अब नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऐप लगेगा मेरे डीवीआर के लिए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये स्कैन करके पता कर लेना है। ये वाला जो है ये आपका सीरियल नंबर है। याद रखिए, यहाँ पर जो भी क्लाउड सर्वर मेथड हम यूज़ करते हैं बहुत ही सेफ और सिक्योर रहता है। इसमें आज दिन तक कोई ऐसा लूप नहीं आया है, कि कोई न्यूज़ नहीं आया है कि जिसके अंदर की क्या है कुछ फ्रॉड हो गया या कुछ ऐसा। तो ये काफ़ी सेफ होता है ये कंपनी के द्वारा। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर आपको दिखा रहा है, सीरियल नंबर जरूरी नहीं यहीं से मिलेगा, आपके बॉक्स पे भी होगा, डीवीआर के पीछे भी लिखा होता है कई दफ़ा। यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हो या यहाँ से टाइप कर सकते हो। तो सीरियल नंबर निकालने का बहुत तरीका है। ठीक है, लॉजिकली भी निकाला जा सकता है, फिजिकली भी सीरियल नंबर निकाला जा सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो। तो ये सीरियल नंबर के द्वारा ही हम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर क्या करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास में मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको गूगल करके यहाँ पर साइन अप, तो यानी कि आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है। डीएमएसएस ऐप पे सबसे पहला अपने नाम से अकाउंट बनाना है। कस्टमर के लिए आप एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर काम करोगे, तो आप कस्टमर का मोबाइल लोगे ना, तो कस्टमर का मोबाइल लोगे तो कस्टमर का अकाउंट बनाना है, अपना नहीं बनाना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर गूगल से डायरेक्ट लिंक कर दो, तो बहुत आसान तरीके से जो है ये बन जाता है। तो यहाँ पर मैं लिंक कर दे रहा हूँ। लिंक करने के बाद में ये देखो, जैसे ही आप साइन अप कर लेते हो तो ये फटाक से लॉगिन हो गया। देखो, तो गूगल से लिंक कर दोगे ना, तो क्या है, भूलने का भी जो लोगों को आदत होता है, पासवर्ड भूल गए, ईमेल आईडी याद है, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम निकल जाता है। तो इस तरीके से लिंक कर दो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, दूसरा चीज क्या करोगे, यहाँ पर ऐड का एक बटन आता है, देखो ऐड बटन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखो एग्जैक्ट स्टेप लिखा है मैंने यहाँ पर, वहां पर गया, देखो 9th स्टेप पे देखो, ये देखो। ठीक है,
ऐड ऐड का बटन बना होगा, वो ऐड पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर करना है क्लिक ऐड, ठीक है, ऐड डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखकर आ रहा है बाइंड नाउ। बाइंड नाउ का मतलब होता है कि एक बार अगर मैंने इस डीवीआर को इस मोबाइल एप्लीकेशन इस ईमेल आईडी से ऐड कर दिया तो वो दोबारा आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से एक ही यूजर एडमिन बन सकता है। फिर एडमिन अगर चाहे, यानी कि ये मोबाइल अगर चाहे तो आप लोग को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये शेयरिंग मेथड काम करेगा वहां पर, लेकिन सब लोग एडमिन नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो यहां पर बाइंड नाउ पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर अब मांग रहा है ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये देखो, तो बोल रहा है कि किस ईमेल आईडी के साथ में आपको बाइंड करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जिसका यूजर है उसका ईमेल आईडी यहां पर डाल दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ईमेल आईडी डाला, नेक्स्ट किया, यहां पर क्या होगा, इस आईडी से क्या होगा, मेरा डीवीआर जो है वो लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए क्या मांग रहा है यहाँ पर देखो, सिक्योरिटी के लिए मांग रहा है कि जैसे कैप्चा आता है इस तरीके से एक पजल दिया है आपको, वो सॉल्व करना है। तो ये हार्ट को मैं बीच में ऐसे रख दूंगा, ये हो गया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। वेरिफिकेशन, ताकि क्या है कि कोई ऑटोमेशन वगैरह ना हो, इसके लिए होता है। अच्छा, दूसरा एक ओटीपी आएगा, यानी कि एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, ठीक है, जो ईमेल के ऊपर आता है, वो ईमेल के द्वारा हम इसमें देखकर टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो डेटा चालू है आपका, ओके, ऑलराइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ओटीपी जो है यहाँ पर आ चुका है, वन टाइम ये एक वेरिफिकेशन कोड होता है, तो 631845, ठीक है। ये वन टाइम होता है प्रोसेस, इसको बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है, ये वन टाइम प्रोसेस है। इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक पासवर्ड सेट करके ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डमी एक पासवर्ड बना देता हूँ, बाद में आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो अपने अकाउंट के लिए यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे हम बना देते हैं skill@1947। जनरली मैं मेरे लैब के ऊपर यही पासवर्ड यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड बना दिया, राइट। तो अभी आपका ईमेल आईडी और skill@1947, ये इससे आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद में हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कह रहा है कि डिवाइस को स्कैन करना है, मतलब आप चाहिए तो मैनुअल टाइप करो, या तो ये बारकोड आप स्कैन कर सकते हो। तो मैं इसको स्कैन कर लूँगा, ठीक है। एक बार देखो ये स्कैनर आ गया, अब यहाँ से आपको स्कैन करना है, ठीक है। ये स्कैन हो गया, देखो। तो सीरियल नंबर जैसे ही ये स्कैन हो जाए, ठीक है, अब आपको नेक्स्ट बटन दबाना है, कुछ भी नहीं फिल करना है यहाँ पर, नेक्स्ट, डायरेक्ट नेक्स्ट बटन दबाना है। डायरेक्ट नेक्स्ट बटन दबाने के बाद में ये कह रहा है कि हमारा जो डिवाइस है वो पहले से किसी नंबर से बाइंडेड है, ठीक है। तो 9-824 करके कोई तो नंबर है, इस नंबर से ये पहले से बाइंडेड है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले के कोई स्टूडेंट ने ऑलरेडी इसको प्रैक्टिकल करते समय पे अपने अकाउंट के अंदर बाइंड करके रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो जिससे कि क्या है, ये डीवीआर अब ऐड नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अनबाइंडिंग का प्रोसेस होता है। अनबाइंडिंग का प्रोसेस मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट टू अनबाइंड पे क्लिक करके सामने वाले का जो नंबर होता है, ठीक है, या ईमेल आईडी होता है, वो डालना होता है। बट यहां पर क्या पूछ रहा है, कुछ ऐप में क्या होता है, ईमेल आईडी या वो नंबर वही डालना होता है, लेकिन यहां पर अनबाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे डीवीआर का जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड मुझे डालना है, समझ में आ रहा है। तो डीवीआर का पासवर्ड अगर नहीं पता है तो क्या करोगे, पहले पासवर्ड ब्रेक करोगे, फिर ये करोगे, समझ में आ रहा है। तो वो टेक्निकल पार्ट है, वो लेवल 3 में हम सीखेंगे, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एंटर द डिवाइस पासवर्ड, कुछ केसेस में जैसे हिगविजन वगैरह में क्या होता है ना, कि उसका जो नंबर है वही नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि यार कि नंबर किसका है, और फिर उसके बाद में कई केसेस में ईमेल आईडी डालना पड़ता है, ठीक है। तो जिससे कि वो वेरीफाई हो जाता है, समझे। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। इसका पासवर्ड क्या बनाया आप लोगों ने, डीवीआर का एडमिन 1234, ADMIN 1234। तो ये हमने एडमिन 1234 डाल दिया यहाँ पर। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको अनबाइंड के लिए अप्रूवल दे देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अनबाइंड के लिए अप्रूवल दे दिया है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड लेता है, और ये क्या लिख कर आ गया यहाँ पर, अनबाइंड सक्सेसफुल, यू कैन सी अनबाइंड सक्सेसफुल। यानी कि अब वो जो देख रहा होगा बंदा मेरा डीवीआर, उसका उड़ गया होगा, समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो ये जो एडमिन होता है ना, जिसके पास में पूरा कंट्रोल है, जिसके पास में पूरी अथॉरिटी है, वो कभी भी उसको अनबाइंड कर सकता है। इससे समझ में आया, यहाँ पर आपको एक लर्निंग मिल रहा है। अच्छा हुआ कि ये प्रॉब्लम आया तो रियल टाइम पे आपको सीखने भी मिल गया। वैसे आगे मैं सिखाता खुद, लेकिन फिर भी अभी आपको रियल टाइम में कैसे अनबाइंड करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके कर दो। ओके करने के बाद अब वापस से प्रोसेस रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, वापस से इस बारकोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद फिर से वही सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइस सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका जो डीवीआर है वो डीवीआर
डीवीआर है या एनवीआर है या कैमरा है या क्या है, वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करो यहाँ से। तो हम यहाँ पर डीवीआर एनवीआर पर जाएंगे और यहाँ पर डीवीआर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डीवीआर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डीवीआर सिलेक्ट करने के बाद एक फॉर्म आएगा, देखो हम यहाँ पर पहुँच गए 11 स्टेप पर, ठीक है। यानी कि सीरियल नंबर स्कैन करो या मैनुअली ऐड करो, वो आपका चॉइस है। और फिर उसके बाद में आपको अब फॉर्म भरना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, टाइप डीवीआर यूजर नेम एंड पासवर्ड और क्लिक लाइव प्रीव्यू एंड देन एंजॉय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर हम टाइप करेंगे यूजर नेम, यानी कि आपका नाम और फिर डीवीआर का यूजर नेम। पहले तो आपका नाम टाइप करो, यानी कि जो क्लाइंट है वो अपना नाम टाइप करेगा। तो लेट से मैं मेरा ही नाम टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरा नाम टाइप कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइस पासवर्ड। डिवाइस पासवर्ड क्या है, डिवाइस पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आपके डीवीआर का पासवर्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो डीवीआर का पासवर्ड इसमें लगा देंगे, ADMIN 1 2 3 4, ये लिख दिया। उसके बाद में क्या करोगे, सेव कर दोगे, ठीक है। सेव कर दिया हमने यहाँ पर, ओके, ये ओके कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओके कर दिया, अलाउ कर दिया, वापस से जो परमिशन वर्मिशन मांगता है वो सब दे दो। ये देखो यहाँ पर हमारा लाइव प्रीव्यू हो गया, ये देखो मोबाइल के ऊपर आ गया, है ना। आप पूरे वर्ल्ड में बैठ के कहीं से भी, बस आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। ये मोबाइल किसका है, हाथ ऊपर करो, वहाँ पर दिखाइए कैमरा, आपका है। मुझे बताओ, आपने ये जो मोबाइल है मेरे राउटर से कनेक्ट किया है क्या वाईफाई पे? नहीं किया है ना, ओके। तो ये कैसे चल रहा है फिर, आपके मोबाइल डेटा पे चल रहा है। इसका मतलब मेरे डीवीआर में इंटरनेट होना चाहिए जो मेरे राउटर से मुझे मिल रहा है। मेरे ऑफिस में मेरा जो डीवीआर है उसको कहाँ से इंटरनेट मिल रहा है, मेरे राउटर से। लेकिन आपके मोबाइल मेरे राउटर में कनेक्ट होना ये ज़रूरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, तो आपका डेटा बचेगा। लेकिन कहीं बाहर जाओगे तो कैसे करोगे, राउटर लेके घूमोगे? नहीं, तो आपके मोबाइल डेटा पे चलना चाहिए। तो ये एक राइट मेथड है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट करके फिर वो लोकल सेटअप करते हैं IP वाईपी डाल के, वो मैं भी सिखाऊंगा। लेकिन वो सेटअप उतना काम में नहीं आता है, ज़्यादातर यही आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आप कहीं पर भी रहोगे पूरे ग्लोबल में आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो दिस इज़ द राइट मेथड, दिस इज़ वेरी राइट मेथड, जिससे कि आप मॉनिटर कर सकते हो। आ रहा है, ठीक है। तो एक बार ये मैंने किया है, आप लोगों को भी क्या करना है, अपने मोबाइल पर इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहां पर जो स्टेप लिखा गया है ये एकदम एक्यूरेट स्टेप है, जिसको आपको आने वाले क्लास के अंदर याद करके लेना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, मैं आपको कुछ पूछता हूं। आप लोग जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, जैसे जो लोग डे 1 से हमारा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मुझे बताओ कि कितना दिन हो गया हमारे ट्रेनिंग को, यानी कि ऑलमोस्ट कितना महीना हो चुका है, आप बताइए। खड़े हो जाइए। 1 महीना हो गया। ओके, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। और 1 महीने तक अभी हम जर्नी कहाँ तक पहुंचे, अभी हम आधा सीखे हैं या हमारा पूरा कोर्स हो गया? आधा सीखे, राइट। अभी हमने लेवल 1 कंप्लीट किया रिसेंटली, अभी हम लेवल 2 पे आए हैं, वो भी अभी चल ही रहा है, ठीक है। अभी और दिन चलेगा। यानी कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना, वो 1-1 महीने का या 15-15 दिन या 45 डेज का कराते। आपको क्या लगता है कि 45 डेज या 1 महीने में सीखा जा सकता है सीसीटीवी कैमरा? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। यस, बहुत डिटेल में आप सिखाते हैं। राइट। और जितनी भी चीजें मैं सिखाता हूँ डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल करवा देता हूँ या पहले थियरी बताता हूँ? पहले थियरी बताते फिर प्रैक्टिकल भी करने बोलते हैं। ऑल राइट। और कॉन्फिडेंस किस लेवल पर बिल्ड होता है, हो पाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कि मैं सिखाने के बाद में मतलब आप खुद कर पाते हो हर टास्क? हाँ सर। जैसे आपने लेवल 1 में मान के चलो, आपने कैसे माइक लगाना है, कैसे सिस्टम सेटअप करना है, कैसे हार्ड डिस्क बिठाना है, ये सारी चीजें आपने खुद से करके देखा या हम फटाफट भगा के सिखा देते हैं? नहीं, हमने खुद से, हर एक इंडिविजुअल ने खुद से। ऑल राइट। तो प्रैक्टिस पूरा मिलता है आप लोग को? हाँ सर। प्रैक्टिस में कोई कंजूसी या कमी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप करते हो, हाँ, राइट। मैं तो आपको पूरा इनफैक्ट फ्रीडम भी दे देता हूँ कि जब तक नहीं आता है तब तक आप करते रहो, ठीक है। इनफैक्ट अभी जब ऑपरेटिंग का क्लास चल रहा था, आपने नोटिस किया होगा, एक दिन हमने थियरी लिया लेकिन एक दिन पूरा आपको प्रैक्टिकल के लिए टाइम दिया गया, ताकि आप मल्टीपल टाइम रिपीट करो। और इस तरीके से जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि 1 महीने के अंदर कोर्स हो जाए। कम से कम 2 से 2.5 महीना लगता है प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे का कोर्स करोगे तो। 1 महीने में कोई भी स्टूडेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। या तो मैं आपको सिखा ही दूंगा या तो आप प्रैक्टिस ही कर लोगे, दोनों चीज़ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर एक दिन में मैं 4 घंटे का भी लेक्चर लूँ ना, तब भी वो पॉसिबल नहीं है कि आपको 1 महीने में कोर्स हो जाए, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। एक दिन में ज़्यादा कंटेंट भी दे दूंगा तब भी आप उसको ये ग्रास नहीं कर पाओगे, कैप्चर नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि स्लो एंड स्टडी पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, डे बाय डे पढ़ाई करो, हर चीज़ का एक प्रॉपर नोट बनाओ, ठीक है। जैसे आपका मुझे बुक दिखाइए,
आपका बुक दिखाइए। तो जैसे कि आप देखोगे तो हम जब कोर्स कराते हैं लोगों को तो प्रॉपर तरीके से हर चीज लिखवाते हैं, यस और नो। आप लोग देखो क्या है ना, अभी आप लोग हमारे स्किल मुंबई को ज्वाइन किए हो, आप लोग सीख रहे हो, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हो वो लोगों को जो लोग यहाँ पर यूट्यूब पर अभी वॉच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि आपको हर चीज लिखवाया जाता है। ये क्या मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं? क्या तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो है हकीकत बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? जो हम करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नहीं करवाते क्योंकि इसमें टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे पता है कि ये करवाने से क्या होगा, 1 साल के बाद में भी जब आप ये बुक रेफर करोगे ना तो आप अपने नॉलेज को ब्रश अप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी लिखा नहीं है और सिर्फ दिमाग में एक बार सीख लिया है तो डेफिनेटली फिर आगे काम करने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी स्ट्रैटेजी रातों रात, हाँ बैठ जाइए, सारी स्ट्रैटेजी रातों रात आपको यूज में नहीं आता है। फील्ड में जब काम करने निकलोगे तो एज पर प्रॉब्लम आप लोगों को वो सोल्यूशन देना पड़ेगा, तो सारा प्रॉब्लम एकाएक नहीं आ जाएगा। तो इस वजह से हम नोट बनवाते। नोट इसलिए बनवाया जाता है कि हो सकता है कि 1 साल की जर्नी में आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाए जो आपने सीखा तो है लेकिन आपको याद नहीं है, तो इसके लिए आपका नोट जो है वो आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से डिटेल में आप सीखते हो, एक एक चीज़ आप लिखते हो। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक लाइन में बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है, कि मतलब आप सब लोग को बोलना है, ठीक है, कैमरा वहाँ पर आपको घुमाना है, आप सब लोग को बताना है क्या आपको लगता है कि स्किल मुंबई एक सही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सीसीटीवी कैमरा कोर्स के लिए? ठीक है, यस और नो? ठीक है, देखो जाहिर सी बात है आप नो नहीं बोलोगे कैमरे के अंदर, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपना फीडबैक अपने दिल से दो, यहाँ पर कोई प्रेशराइज नहीं है। मैंने ये वीडियो जो बनाया ना अभी, ये अनफॉर्चुनेट बनाया, मैंने आपको प्रिपेयर करने को भी नहीं बोला था। मैंने ये बोला कि आप लोगों को कि मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ, चलो सब लोग अपना प्रिपेयर करके आओ, मेरी तारीफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आप जो भी बोलो अपने दिल से, अगर अच्छा लगे तो अच्छा बोलो, कुछ कमी है तो वो भी बताओ ताकि हम उस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर चीज जो है आप अपना फीडबैक जेन्युइन देने की कोशिश करो, लेकिन इन दी फेवर, ठीक है, अपने फेवर में बोलिए। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो ही आप सही बताइए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अभी जो मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया ये क्लियर हो गया सबको? आप लोग कर पाओगे, यस और नो? कॉन्फिडेंटली कर पाओगे ना? तो अब यहां पर मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जितने भी लोग YouTube पे हमारा वीडियो देख रहे हो, देखो ये लाइव फीडबैक मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है ना ताकि आप लोगों को समझ में, आप लोगों को पता चले कि हमारा ट्रेनिंग कैसा होता है, हम क्या अलग है उन लोगों से जो लोग ऑलरेडी कोर्सेज करा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, हमारा कोर्स मिनिमम 2 से ढाई महीना लगता है, जहां पर हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 100% पूरा प्रैक्टिकली सिखाते हैं। ठीक है, एक बार मैं करूंगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को भी उसके ऊपर हैंड्स ऑन करने के चांसेस दिए जाते हैं। ठीक है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 50 बार कर सकते हो। ठीक है, लेवल 2 पे आने के बाद आप लेवल 1 का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है, जब तक आपको लगता नहीं है ना कि मेरे अंदर इस टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पूरा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कोर्स होता है। हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन भी चालू हो गया हमारा बैच, अगर ज्वाइन करना चाहते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो एक नंबर फ्लैश हो रहा है, ठीक है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, हमारे बैच के बारे में पता करिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लोग सीख रहे हैं, हम बहुत मिनिमम लोगों के साथ सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन मान के चलिए 10 लोगों को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उन 10 लोगों को ऐसा बनाते हैं कि वो 50 पे भारी है। ठीक है, इस तरीके से जो है ना हम लोगों को एक एक व्यक्ति को कोर्सेज कराते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर क्राउड जमा नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर मैं मिनिमम लोगों को एक अच्छे नॉलेज देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूँ। ये मेरा एक विजन है, काम करने का मेरा तरीका है, और इसी वजह से लोग हमारे पास में दूर दूर से जुड़ते हैं, लोग दूर दूर से सीखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले जो अपडेटेड वीडियोस है वो टाइमली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।